तो स्टूडेंट्स अब हम एक बात और समझते हैं। जैसे अगर हम एक त्रिभुज दे दें, यहाँ पर ये एक त्रिभुज है ए बी और सी, और यहाँ बी सी को आगे तक बढ़ा दिया डी तक, और इसमें बी है उसका आंतरिक समद्विभाजक दिया हुआ हो इस तरीके से, और सी का भी हमें बाह्य कोण का आंतरिक समद्विभाजक दिया हुआ हो, तो हमसे इस तरीके की आकृति में क्या पूछ सकता है कि जैसे यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये हम इसको O मान लेते हैं, और हमसे ये वाला कोण पूछ सकता है कि भाई ये जो कोण है BOC वो किसके बराबर होगा। तो अब हम इसको ज्ञात कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे। अगर हमें ये वाले त्रिभुज में ये वाला कोण चाहिए तो ये हम किस तरीके से निकाल सकते हैं कि एक तो हमें यहाँ पर ये वाला कोण पता चल जाए कि भाई ये कितने डिग्री का होगा, और एक हमें यहाँ पर ये जो पूरा कोण है इधर वाला ये पता चल जाए कि ये कितने डिग्री का होगा। तो हमें इस वाले कोण के बारे में तो पता है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो यहाँ पर ये जो कोण है वो कोण B/2 है। लेकिन अब अगर हम यहाँ की बात कहें तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम बजाय इसके इस वाले कोण को पता करें हम इसके बाह्य कोण को लगाएंगे यहाँ पे। भाई बाह्य कोण अगर हमें पता चल जाए तो इसको हम और भी आसानी से कर सकेंगे। जैसे अगर हम यहाँ A, B और C की बात करें तो C का बाह्य कोण तो ये पूरा है, और ये जो पूरा कोण है वो किसके बराबर होगा, इसके आंतरिक कोण के सामने वाले दोनों कोणों के बराबर। इसका मतलब ये वाला जो है वो कोण कितना है, कोण A प्लस कोण B, ये C का बाह्य कोण है। और अगर हमें यहाँ पर ये वाले त्रिभुज की हम बात करें, त्रिभुज BOC की अगर हम बात कहें तो यहाँ देखो, इसको मैं एक थोड़ा सा अलग बना देता हूँ डायग्राम। ये जो डायग्राम है वो इस तरीके से है, और यहाँ पर ये जो C है, अब यहाँ B है, ये O और ये C है, यानी कि ये B, O और C वाली बात हो रही है। इसके आगे यहाँ पर ये वाला है जो कोण वो इसका बाह्य है, लेकिन ये जो पूरा बाह्य कोण था उसका ये क्या है, आधा है, क्योंकि बाह्य कोण का समद्विभाजन किया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो इतना सा हिस्सा है ये वाला, ये अगर आधा है तो वो किसका आधा होगा, कोण A प्लस B का, यानी कि ये जो है वो कितना है, कोण A प्लस कोण B का आधा है। अब हमें यहाँ पर ये अगर कोण निकालना है यहाँ पर ये वाला, तो ये तो हमें पता चल गया B/में कितना है, ये 2, यहाँ पर कोण B/2, और ये वाला जो कोण है वो भी पता चल गया, कोण A प्लस B/2 है। और अगर ये बाह्य कोण है तो हमें ये पता है ये वाला बाह्य कोण इसके आंतरिक कोण के सामने वाले कोणों के योग के बराबर होगा। तो अब हम इसे कैसे लिख रहे हैं, देखो कि ये जो कोण A प्लस B/2 है, कोण A प्लस कोण B/2 है, वो बराबर है किसके होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा। यानी कि यहाँ कोण B/2 और प्लस कोण BOC, कोण BOC क्या है, ये वाला कोण है, यानी कि यहाँ ये इस वाले कोण की बात कर रहे हैं। अब यहाँ बटा में 2 है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों के ही बटा में 2 है, तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं कि कोण A/2 प्लस कोण B/2 बराबर कोण B/2 और प्लस कोण BOC। अब यहाँ एक बराबर है बीच के अंदर, और यहाँ पर भी B/2 है, और यहाँ पे भी क्या है, B/2 है, और दोनों के पहले कौन सा साइन है, प्लस वाला साइन है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। या फिर हम ऐसे कह लें कि अगर हम
इस 1b/2 को इधर ले आएंगे तो माइनस का होगा, तो वो आपस में कैसे कट जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या बच गया कि जो कोण BOC बराबर क्या है, वो किसके है, कोण BOC बराबर होगा कोण A/2 के। इसका मतलब ये जो कोण है वो किसके बराबर है, कोण A/2। तो अगर हमसे ये वाला कोण पूछेगा तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ जो कोण दिया हुआ है उसका आधा कर देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए, जैसे हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पे यहाँ ये A है, ये B और ये आगे इसको C और D तक बढ़ाया हुआ है, और हमें यहाँ B का एंगल बाइसेक्टर दे दे, यानी कि B को आंतरिक समद्विभाजित किया हुआ हो, और C के बाह्य कोण का समद्विभाजन किया हो, यानी कि इसका जो एक्सटीरियर एंगल है उसको भी उसने क्या कर रखा है, बाइसेक्ट किया हुआ है। और हमें यहाँ ये वाला कोण दे देगा कि भाई ये वाला जो कोण है वो कितना है, 140 डिग्री का है, और हमसे क्वेश्चन पूछेगा कोण BOC क्या होगा। तो अब हमने ये पढ़ लिया, अगर हमें ये वाला कोण निकालना है तो ये वाला कोण हम कैसे निकालते हैं, कोण BOC है वो बराबर होता है कोण A का आधा। तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं इसको, यहीं पे हम 2 का भाग दे देंगे तो ये कितना आ गया, 70 डिग्री। तो इसका उत्तर क्या होगा, 70 डिग्री होगा। अब जिसको अगर ये बात पता नहीं है तो वो आराम से इसको सॉल्व करो और निकालते रहो। हमने तो सीख लिया, अगर हमें ये वाला कोण निकालना है तो हमें जो कोण यहाँ पे दिया हुआ है A, उसका क्या करना है, आधा कर देंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे भी वही वाली बात है कि जैसे हमने आंतरिक कोण समद्विभाजन में पढ़ा था और बाह्य कोण समद्विभाजन में पढ़ा था कि अगर हमें जैसे यहाँ ये वाला कोण निकालना है तो हमें करना क्या है। देखो, हमें B है, इस कोण का तो आंतरिक समद्विभाजन दिया हुआ है और C का बाह्य समद्विभाजन दिया हुआ है, तो फिर बच क्या गया हमारे पास में, A बच गया। तो हमें क्या करना है, जो बच गया कोण उसका हमें मान देगा, तो इसका ही आधा इसका क्या होगा, उत्तर होगा। अब हम 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं जिससे ये आपका क्लियर और हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, वह त्रिभुज है एक ABC। हमने यहाँ एक त्रिभुज बना दिया A, B और C, और यहाँ लिखा हुआ है कोण B की अंतःकोण समद्विभाजक रेखा। तो B है, उसकी एक अंतःकोण समद्विभाजक रेखा है ऐसे, और C की बाह्य कोण समद्विभाजक रेखा। तो C का बाह्य यहाँ पे है, इसकी समद्विभाजक रेखा एक दूसरे को कहीं D पर प्रतिच्छेदित कर रही है, यहाँ D पर, और यहाँ दे दिया इसने कि जो कोण B, D और C है वो 80 डिग्री है। यहाँ पर ये वाला कोण कितना दे रखा है, 80 डिग्री है, और हमसे जो पूछा है वो कोण A पूछा है। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमें सीधे तरीके से तो इसने पूछा नहीं कि ये वाला कोण क्या होगा। अगर हमसे ये वाला कोण पूछता तो हम यहाँ पर क्या कहते कि जो कोण A है उसका आधा कर देते। तो यहाँ पर हम इसको दूसरे तरीके से कह देंगे, अगर ये वाला कोण दे दिया तो हम इसका क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो कोण होता है वो कोण A/2 का बराबर में होगा। तो अगर हमें कोण A चाहिए तो इसका यहाँ गुणा कर देंगे, तो कोण A बराबर कितना आ जाएगा, 160 डिग्री आ जाएगा। तो अब ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर आपको इस कोण के बारे में पता है कि ये कैसे निकाला जाता है, तो इस क्वेश्चन में अब ये किसी भी तरीके से इसको पूछ लेगा तो आप कर लोगे। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही बिल्कुल, लेकिन उसके अंदर क्या होगा कि यहाँ ये 2 कोण देगा और हमसे ये वाला कोण पूछ लेगा, तो उस कोण को हम कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें देखो क्या क्या दे रखा है। ये एक त्रिभुज है K, L और M, और M का समद्विभाजन किया हुआ है। यहाँ पर कोण M का क्या कर रखा है, इसने समद्विभाजन किया हुआ है, और कोण L का भी इसमें बाह्य कोण समद्विभाजन किया हुआ है। और हमें यहाँ पर L
और m का बाह्य कोण दिया हुआ है, और हमसे जो कोण पूछा है वो ये वाला कोण पूछा है कि भाई ये n पर यहाँ क्या होगा, यानी कि m, n और l क्या होगा। तो अब हमें से अगर हमें ये वाला कोण निकालना है तो हमें k पता होना चाहिए, यहाँ k क्या होगा, क्योंकि k का हम यहाँ फिर क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो हम ये k भी आसानी से निकाल सकते हैं। वो देखो यहाँ पर ये जो m है उसका बाह्य कोण दे रखा है 120 डिग्री, और यहाँ एक सरल रेखा पर 180 का होता है, तो हम 180 में से घटा देंगे तो यहाँ ये वाला जो कोण है वो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे देखो L है, इसका ये बाह्य कोण तो दे रखा है हमें, वो कितना दे रखा है 100 डिग्री, तो अंदर कितना आ जाएगा 80 डिग्री। और अब अगर हमें ये वाला कोण निकालना है तो हमें पता है वही कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 180 में से इन दोनों को जोड़ के हम घटा देंगे तो हमारे पास में ये वाला कोण आ जाएगा। तो कोण K बराबर कितना आ जाएगा, देखो 8 और से 14 यानी 140, 180 में से 140 घटा दो तो कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। अब हम इसको आसानी से बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये इस K का क्या होगा, आधा, तो 40 का आधा कितना होता है 20 डिग्री, तो हमारा इस सवाल का उत्तर क्या है 20 डिग्री है। तो अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। देखो इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज है ABC और BC को आगे तक बढ़ाया हुआ है D तक, और कोण AC और D हमें कितना दे रखा है 112 डिग्री, और कोण B के लिए हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि कोण B है वो बराबर है 3/4 कोण A के। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ ये 4 चला जाएगा, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 4 कोण B वो बराबर है 3 कोण A के। अब ये वाली चीज हम वैसे अनुपात समानुपात में पढ़ेंगे, बाकी मैं यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे अगर यहाँ बीच में क्या है, बराबर का निशान है, तो अगर हमसे कोई पूछे भाई कोण A कितना है यहाँ पे, तो कोण A कितना होगा, तो A के सामने कौन सी संख्या है 4, यानी कि कोण A कितना है 4 के अनुपात में है। उसी तरीके से अगर हमसे कोई B के बारे में पूछे तो क्या कहेंगे 3 है, तो कोण B बराबर कितना है अनुपात में 3 है। अब जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है वो कोण B पूछा है, तो वो देखो हम कैसे निकालेंगे। हमें पता है यहाँ पर एक C है जिसका बाह्य कोण 112 दे रखा है, और हमें पता है ये जो बाह्य कोण है वो इसके आंतरिक कोण के सामने वाले कोणों के योग के बराबर होता है, और B का अनुपात 3 है और A का अनुपात कितना है 4 दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि 4 और 3 का योग बराबर किसके 112 के, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 7 बराबर किसके है 112 डिग्री के। तो 1 बराबर आ जाएगा यहाँ से, 7 से हम इसको विभाजित कर देंगे तो यहाँ पर कट गया ये 1 बार, और फिर ये कट गया 6 बार, तो 1 बराबर कितना आ गया 16 डिग्री, और 16 डिग्री तो 1 बराबर है यानी 1 इकाई की यूनिट है, और हमसे कौन क्या पूछा है B को पूछा है, तो यहाँ पर तो क्या है 3, तो इसको गुणा 3 कर देंगे और इसको भी गुणा 3 कर देंगे, तो 3 बराबर किसके आ गया 48 डिग्री के आ गया। इसका मतलब ये वाला जो कोण है वो कितना है 48 डिग्री का है। तो स्टूडेंट्स अब मैं समझता हूँ हमने जो अब तक पढ़ा है वो आप सभी के समझ में आ गया होगा, और आप सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। अब लेकिन एक बात और हमें ध्यान में रखनी है कि जैसे पटवारी की एग्जाम है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए अब मैं अंक गणित भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए डोरियाज मैथ्स। थैंक यू सो मच। कोरोना केस बढ़ रहा है, जेब में पोबो लेर घूमो। अरे थारा दौड़ भाई तेरा टाइम में कट रही सेंटर से। आप सभी क्वेश्चनों को आसानी से कर भी पा रहे हो, बिल्कुल कर पा रहे हो। तो स्टूडेंट्स अब मैं समझता हूँ आप लोग अब भूल भाल को